नेटो देशों को रूस की बड़ी चेतावनी। रूसी विमानों पर हमले का मतलब युद्ध होगा। फ्रांस में रूसी राजदूत एलेक्सी मेशकोव ने यह बयान दिया है। हमने कभी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया, ये एलेक्सी ने कहा। और नेटो को ट्रंप के सुझाव के बाद रूस का बयान है। ट्रंप ने सुझाव दिया था उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों को मार गिराए नेटो, जिसके जवाब में अब रूस की तरफ से यह बयान आया है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच अब नेटो और रूस के बीच सीधा टकराव का खतरा मंडरा रहा है। सीधी जंग का खतरा। पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी विमानों को मार गिराने के सुझाव पर क्रेमलिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सीधे युद्ध तक की धमकी दे दी है। तनाव तब बढ़ा जब फ्रांस में रूसी राजदूत एलेक्सी मेशकोव ने बड़ी चेतावनी दी। एलेक्सी ने कहा कि अगर नेटो ने रूसी विमानों को मार गिराया तो इसका मतलब सीधा युद्ध होगा। यह धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया सुझाव के जवाब में धमकी आई है, जिसमें उन्होंने नेटो देशों से रूसी जेट को शूट डाउन करने को कहा था। रूसी राजदूत की धमकी को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने और हवा दी और पेस्कोव ने पश्चिमी देशों के बयानों को लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दिया है। उन्होंने यूरोपीय माहौल में चल रही गतिविधियों को उकसाने वाला बताया। पेस्कोव का आरोप है कि नेटो देश खुद की कहानी गढ़कर माहौल को गर्म कर रहे हैं, जिसका नतीजा बेहद गंभीर हो सकता है। साथ ही रूस ने एस्टोनिया, पोलैंड और रोमानिया जैसे नेटो देशों के उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें रूसी विमान या ड्रोन की तरफ से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की बात कही गई है। बिल्कुल। और देखिए, इसी पर बात करते हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, एक बात बताइए, वॉर जोन में आपने रिपोर्टिंग की, आप बड़ी अच्छे से इसको गहराई से समझते हैं। ये सब जो हो रहा है, वार्निंग, धमकियां, पॉस्चरिंग, क्या ये सिर्फ एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए है नेटो या रूस की तरफ से, या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ कोई एक फ्लैश पॉइंट होगा और इसके बाद महायुद्ध छिड़ जाएगा? देखिए, ये केवल मैसेजिंग नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लड़ाई हो सकती है, लड़ाई करना यूरोपीय देश चाहते हैं। और इसका आप अंदाजा इस तरीके से लगाइए कि कल भारत सरकार ने क्या कहा। आप अभी रूस क्या बोल रहा है, नेटो क्या बोल रहा है, उससे अलग हो जाइए। आप देखिए कि भारत ने क्या कहा। भारत ने नेटो के चीफ को कहा कि आप अनर्गल बातें मत करिए। आप जो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा, वो कहा, इस तरह की बातें नहीं कहिए। लेकिन नेटो चीफ ने ये क्यों कहा था? नेटो चीफ दिखाना चाह रहे थे कि देखो ये हो रहा है वहां पर रूस के साथ, ये हो रहा है अमेरिका में। तो कहने का मतलब है कि युद्ध को करने के लिए नेटो चीफ तक झूठी बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जिसका भारत तक ने खंडन किया है। तो आप सोचिए कि जब भारत के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो वो रूस के लिए क्या कर रहे होंगे, वो रूस के बारे में क्या क्या फैला रहे हैं। अब आप देखिए, सीधी सी बात है कि रूस और यूरोपीय के कई देशों की सीमा लगती है। वहां पर दोनों देशों की सीमा के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। अब इंटरनेशनल एयर स्पेस में अगर रूसी फाइटर जेट गए और उसको उन्होंने कहा कि हमारे एयर स्पेस में आ गए और आपने उसको शूट डाउन कर दिया, तो जंग होना लाजिमी है। यही बात क्रेमलिन कह रहा है। दूसरी बात, क्रेमलिन ने यह भी कहा कि अभी तक किसी भी यूरोपीय देश ने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है कि उनके एयर स्पेस में कोई रूसी ड्रोन, रूसी फाइटर जेट या रूसी मिसाइल गए। तो बिना ठोस प्रमाण के रूस और नेटो के बीच जंग कर सकती है, वो यूरोपीय देशों की ऐसी मंशा है। ठीक है, यानी मनीष, आपका इस साफ कहना है कि अब हालात वो नहीं है कि सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि कभी भी महायुद्ध हो सकता है। ये दुनिया युद्ध के मुहाने पर है।